हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 47 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 48 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके सामने हैं। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, संविधान क्या होता है? भारत के संविधान के मुख्य स्रोत क्या हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो संविधान एक नियमों का दस्तावेज होता है जो लिखित, कानूनी तथा संवैधानिक रूप से होता है। यह किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है और इसी के माध्यम से देश के कार्यों की संचालन होती है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें न केवल मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा आम विधानों को भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया। हमारा संविधान भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को जांच परखने के बाद बनाई गई है। जो संविधान निर्माताओं द्वारा विश्व के संविधानों के तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिनमें से मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान में इस अधिनियम का अत्यधिक महत्व है। संविधान में अत्यधिक हिस्सा इसी अधिनियम से शामिल किया गया है। इसका प्रभाव संविधान में सबसे ज़्यादा रहा। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यालय, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अत्यधिक प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। ब्रिटेन का संविधान का राजनीतिक भाग में संघीय सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका का संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अमेरिका का संविधान में मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया तथा नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसके अलावा संविधान में अन्य प्रावधान कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से लिए गए। इस प्रकार हमारा भारतीय संविधान का निर्माण होता है, जो विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान को जांच परखने के बाद निर्मित की गई और अंततः भारतीय संविधान विश्व के महान संविधान के रूप में उभरा। ठीक है, आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रश्न के उत्तर को लिख दिया है। इतना सिंपल आपको नहीं लिखना है। जैसा कि मैं आपको हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि आप अपने प्रश्न को RIG फार्मूले के आधार पर ही गढ़ने का प्रयत्न किया करें कि कोई भी वर्ड रिपीट ना करें, दूसरा इररिलेवेंट फैक्ट ना हो, साथ ही इतना जनरलाइज उत्तर ना हो। आपका ये जो प्रश्न है उत्तर, इसमें आपने ज़्यादा जनरलाइज होकर लिख दिया। जब भी आपको इतने सिंपल प्रश्न मिलते हैं ना, तो आप इसमें अपने अंदर की जो मौलिकता है, अपने अंदर की जो कुशलता है और अपने अंदर की जो उत्कृष्ट शैली है, उसका विवेचन किया करें। क्यों? जब आप उसका विवेचन करेंगे तो आपके उत्तर लेखन का जो प्रस्तुतिकरण होगा वो अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन प्रभाव डालेगा एग्जामिनर के माइंड पर। क्लियर? जैसे आप इसे कैसे कर सकते हो? आप इसे बिल्कुल साधारण तरीके से और काफ़ी अच्छी शब्दावलियों में पिरो सकते हो। जैसे आप इसको बताओ सबसे पहले कि संविधान का सामान्य सा मतलब क्या होता है, आप ये बता दें। फिर आप बताएं कि भारत के संविधान के मुख्य स्रोत क्या हैं। और जब आप ये बताएं तो आप क्या करें कि आप ये दिखा दें कि भारत के संविधान के कई सारे स्रोत हैं, चाहे वो 1935 का भारत शासन अधिनियम हो या फिर अमेरिका, USSR, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी आदि देशों से लिए गए कई उसके मुख्य प्रावधान। हालांकि इन स्रोतों को लेकर कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत का जो संविधान है वो उधार का एक दस्तावेज है, या फिर कई सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि भारत का संविधान 1935 की प्रतिलिपि है। किंतु अगर गहराई से हम देखें तो ना तो भारत का संविधान उधार का दस्तावेज है और ना ही 1935 की प्रतिलिपि है। अब आप बता दोगे कि 1935 के अधिनियम में कौन कौन से प्रोविजंस थे जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वर्तमान संदर्भ में जब देश हमारा आज़ाद हुआ या 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब हमने संविधान को एडॉप्ट किया तो उससे कितने अलग फीचर थे। साथ ही आप ये बता सकते हो कि हमने वर्ल्ड के अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से जिन सोर्सेस को लिया है, जिन प्रावधानों को लिया है, उन प्रावधानों को उन सोर्सों के अनुरूप नहीं अपनाया, बल्कि
अपने समाज की अनुकूलता को देखकर राष्ट्रीय आंदोलन की मांगों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही उसे एडॉप्ट किया है। जैसे हम जब ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लेते हैं तो गणतंत्र की व्यवस्था हम फ्रांस से लेते हैं, ब्रिटेन से नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो राजतंत्र है। हम जब मताधिकार की बात करते हैं तो हम दुनिया के किसी संविधान से वोटिंग राइट का फीचर नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमने अपने यहाँ जब संविधान का निर्माण हुआ तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की, जो कि विश्व के किसी भी संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात नहीं थी जब उनका संविधान बना। आप अमेरिका की बात करते हो, उसने अपने यहाँ वोटिंग राइट लगभग 1920 से 1930 के आसपास दिया। आप फ्रांस की बात करते हो, उसने 1918 के आसपास वोटिंग राइट दिए। आप ब्रिटेन की बात करते हो, उसने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया। समझ रहे हो? अर्थात दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान भारत है जिसने अपने समस्त नागरिकों को बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी आय के अनुपात को ध्यान में रखते हुए सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया। साथ ही भारत के संविधान में एक फीचर ऐसा है जो दुनिया के किसी संविधान में नहीं मिलता। वो कौन सा फीचर है? 3 टियर लेयर गवर्नमेंट, अर्थात त्रिस्तरीय सरकार। हम सरकारों की बात तो करते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और साथ में ग्राम पंचायतें और नगर पालिका की बात। क्लियर? ये दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फिर आप बताओगे कि जब हमने संविधान लिया तो हमने कहीं से एकल व्यवस्थाएं अपनाई तो कहीं से हम दोहरी व्यवस्था अपनाई, अर्थात हमने कहीं से संघात्मक के फीचर लिए तो कहीं से हमने एकात्मक के लिए। इसलिए हमारे संविधान का जो फीचर बन गया वो अर्ध संघीय बन गया, कि जिसमें कुछ संघीय के लक्षण हैं और कुछ एकात्मक के लक्षण हैं। साथ ही हमने इसमें जो अमेंडमेंट के जो प्रोसेस रखे वो परिस्थितियों के अनुरूप रखे, कि एक हमने रखा जटिल से जटिल कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से, दूसरा हमने रखा विशेष बहुमत प्लस 2/3 समर्थन से और तीसरा हमने रखा साधारण बहुमत से। अर्थात हमारा संविधान कठोर के साथ साथ मृदु भी है, या आप कह सकते हो कि नम्यता के साथ साथ अनम्यता का इसमें मिश्रण है। क्लियर? आप ये बताओगे, ये चीज़ें जब आप बताते हो ना तो आपका उत्तर संविधान के मुख्य स्रोत में विशेषताओं को धारित करते हुए अलग दिखता है। समझ गए? आप देखोगे कि अमेरिका के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करने की तो पावर है बट काफ़ी जटिल है, इसलिए हमने अमेरिका से वो चीज़ नहीं ली। हमने अमेरिका से न्यायपालिका की तो बात की लेकिन न्यायिक सर्वोच्चता की बात हमने नहीं की। हमने संसदीय व्यवस्था की बात ब्रिटेन से तो ली लेकिन संसद की संप्रभुता की बात हमने वहाँ से नहीं ली। समझ रहे हो? ऐसे आप अंतर बता सकते हो और फिर आप बता सकते हो कि ये बात सत्य है कि हमने भारत के संविधान के लिए विश्व के अलग अलग स्रोतों को सहारा लिया, लेकिन हमने उस सहारे में उन्हीं फूलों को चुना जिससे वो भारत की बाग रूपी गुलशन को गुलजार कर सकें। समझ गए? आप ऐसे फिर अपना निष्कर्ष दोगे। इससे क्या होगा कि आपके उत्तर में एक तरीके की आप कह सकते हो कि रसता आ जाएगी, जो निरस्ता पहले के लोगों में विद्यमान थी जिन्होंने सिंपल तरीके से इस उत्तर को गढ़ दिया, उसकी अपेक्षा आपका उत्तर काफ़ी रसीला लगेगा और उसमें एग्जामिनर को इंटरेस्ट आएगा कि आपसे भले हमने तुलनात्मक नहीं पूछा लेकिन आपने अपनी मौलिकता का और अपनी चेतना को अंतर्निष्ठ करके इस बात की पुष्टि कर दी कि यहाँ पे अगर हम तुलनात्मक दर्शा देंगे तो हमारे अंदर की जो परिपक्वता है वो झलक जाएगी। क्लियर? तो आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है? रही बात संविधान क्या होता है तो आप इसको बेसिक तरीके से बता सकते हो कि संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की न्याय व्यवस्था, साथ ही नागरिकों के हितों की जो बातें होती उनका एक दस्तावेज होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, संविधान जरूरी नहीं है लिखित ही हो। समझ रहे? संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। तो इसीलिए आप ये मत लिखा करिए कि जो लिखित हो, जरूरी नहीं। ब्रिटेन में भी तो संविधान है लेकिन लिखित नहीं था। संविधान का सामान्य सा मतलब ये होता है कि कुछ नियम कानून कायदे, जैसे आपके घर के कुछ नियम कानून कायदे होंगे तो वो भी तो एक संविधान ही है। आप देखोगे इसके पहले भारत में कई सारे राजाओं की कुछ सारी बातें थी, उनको इनकोड किया गया, वो भी तो एक संविधान ही था।
और मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी में अपनी शब्दावली को काफ़ी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप राज्यसभा टीवी में संविधान रूपी जो एपिसोड आए 1 से 10 एपिसोड हैं, उन 10 एपिसोड को आप देख लें। वो एपिसोड न केवल आपकी संविधान के प्रति समझ को विकसित करेंगे बल्कि आपके अंदर एक रचनात्मक भाषा शैली को भी प्रमुखता प्रदान करेंगे। साथ ही आप में से जिन लोगों ने प्रधानमंत्री सीरीज़ नहीं देखी है एबीपी न्यूज़ चैनल की, उसको भी देख लें, जो कि आपके अंदर आईआर के प्रति काफ़ी अच्छी समझ डेवलप करेगी। हम इन दोनों चीज़ों को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आप वहां से वीडियो सारे देख सकते हैं। साथ ही हम भारतीय संविधान की जो सीरीज है उसमें संविधान क्या होता है उसको लेकर 3 मिनट की एक क्लिप इसके साथ ऐड कर दे रहे, आप उसे भी देख लीजिए ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो जाए। क्लियर? भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी उन 1000 कॉपियों में से एक जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के लिए स्पेशली तैयार किया गया था। अ वेरी रेयर एंड truly a collector's item which was meant for those जिन्होंने 3 साल रात दिन एक करके इस किताब को मुकम्मल किया था। पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये कोई आम किताब नहीं बल्कि प्रतीक है हमारे मुल्क का। पर कभी सोचा है आपने कि ये मुल्क आखिर होता क्या है? समाजशास्त्री कहते हैं कि एक ही नस्ल, धर्म, जबान, परचम और हुक्म को मानने वाले बाशिंदों के समूह से बनता है एक मुल्क, एक देश। मगर हिंदुस्तान जैसे बहुत सी भाषाओं, धर्मों और तमाम जातियों प्रजातियों वाले सब कॉन्टिनेंट को किसी तंग नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। और ऐसे मुल्क, ऐसे समाज में पुरानी रीतियों को तोड़कर सबको साथ लेकर आगे चलने के लिए किसी पुराने कानून से भी काम नहीं चल सकता है। इसीलिए हमारे पुरखों ने बनाया था हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईन। ये आईन ही तो वो आईना है जिसमें देखकर ही हम खुद को पहचान पाते हैं और संवार भी सकते हैं। आज से मैं आपको इस जादुई आईने के अंदर के संसार की सैर पर ले जाऊंगी। ये कैसे बना, कब बना, किस किसने बनाया और क्यों बनाया? तो चलिए चलते हैं वहां जहां कहानी शुरू हुई थी, हमारे संविधान की। पर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले आप भी तो ठीक से देख लीजिए उस मुकद्दस किताब को जिसकी बात हम कर रहे हैं। शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस की रहनुमाई में कई कलाकारों ने भारत के इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की छवियों से इस ग्रंथ को सजाया था और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे खुशखत कातिबों ने इसे अपने कलम से निखारा था। मगर ये काम मुश्किल होते हुए भी बहुत आसान था उस काम के मुकाबले जो इस संविधान की कल्पना कर इसे लिखित रूप देने वालों ने संविधान सभा में पूरे 3 साल लगाकर किया था। क्योंकि वह कल्पना केवल एक किताब की नहीं थी, वह तसव्वुर था एक नए मुल्क का, एक नए समाज का, एक ऐसी नई संस्कृति का जो इससे पहले इस संसार में कभी देखी नहीं। मगर ये काम मुश्किल होते हुए भी बहुत आसान था उस काम के मुकाबले जो इस संविधान की कल्पना कर इसे लिखित रूप देने वालों ने संविधान सभा में पूरे 3 साल लगाकर किया था। क्योंकि वह कल्पना केवल एक किताब की नहीं थी, वह तसव्वुर था एक नए मुल्क का, एक नए समाज का, एक ऐसी नई संस्कृति का जो इससे पहले इस संसार में कभी देखी नहीं गई थी। दिसंबर 1946 में जिस इमारत की तामीर शुरू की गई थी, असल में उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी।
1857 की क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान का एक अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी। उनका विद्रोह तो जल्दी ही दबा दिया गया, मगर आजाद देश का एक अपना आईन बनाने का सपना न दबा था न हारा था। और जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की आवाज तेज हुई तो अपना संविधान बनाने की मांग भी और तीव्र होती। तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए प्रश्न के साथ जो आपने भेजा होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।